नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी सीटेट की परीक्षा के पश्चात अपनी अन्य परीक्षा की तैयारी में लग गए होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको उचित मार्गदर्शन दे और आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आज जो हम प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं वह प्रश्न आपके यूपी टीटी, सुपर टेट, बिहार टेट, बिहार स्टेट आदि परीक्षाओं में जहाँ पे संस्कृत से संबंधित प्रश्न बनते हैं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। प्रश्न संख्या 164। प्रश्न संख्या 164 कह रहा है कि वृद्ध संज्ञक शब्दों से आने वाला प्रत्यय है, यानी वृद्ध संज्ञक शब्दों से कौन सा ऐसा प्रत्यय है जो आता है। क्या या प्रत्यय है, क्या ढई प्रत्यय है, छा प्रत्यय है अथवा ढक प्रत्यय है। जो भी प्रश्न हम आपको उपलब्ध कराते हैं, ये सभी प्रश्न विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं जो कि आयोग द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग 164 का जवाब दीजिए और देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होता है। 164 में वृद्ध संज्ञक शब्दों से आने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं। 164 प्रश्न संख्या 164। तो वृद्ध संज्ञक शब्दों से आने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो आपके छा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है आपका? छा प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 165। प्रश्न संख्या 165 कह रहा है कि का वर्गीय पद में कौन सा प्रत्यय है। का वर्गीय पद में यानी का वर्ग के पद में कौन सा प्रत्यय है। क्या का प्रत्यय है, खा प्रत्यय है, या प्रत्यय अथवा छा प्रत्यय है। तो का वर्गीय पद में कौन सा प्रत्यय है आपका? छा प्रत्यय होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। प्रश्न संख्या 165 का ऑप्शन नंबर बी। किराता अर्जुनियम में भी आपने देखा होगा कि छा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर का वर्गीय पद में कौन सा प्रत्यय होता है? तो आपका छा प्रत्यय होता है। ऑप्शन नंबर डी की ओर आपका उत्तर जाता है। प्रश्न संख्या 166। प्रश्न संख्या 166 कह रहा है कि साकुतुकम में कौन सा प्रत्यय है। ये जो साकुतुकम शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। क्या का प्रत्यय लगा है, खा प्रत्यय लगा है, या प्रत्यय लगा है अथवा यत प्रत्यय लगा है। का प्रत्यय, खा प्रत्यय, या प्रत्यय अथवा यत प्रत्यय लगा है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित और आपका कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातु के साथ जुड़ता है, तद्धित संज्ञा सर्वनाम इत्यादि से जुड़ता है। उसके अलावा स्त्री प्रत्यय भी होते हैं जो पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने का कार्य करते हैं, जैसे टाप, चाप, डाप, डीम, डीस, डिंग। इस तरीके के प्रत्यय जो होते हैं वो स्त्रीलिंग बनाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ये शाक्तुम में कौन सा प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 166। शाक्तुम में कौन सा प्रत्यय है। तो शाक्तुम में आपका प्रत्यय लगा हुआ है का प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए की तरफ आपका उत्तर जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 167। प्रश्न संख्या 167 कह रहा है कि अवार पारिणः से संबंध प्रत्यय है, यानी अवार पारिणा जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। क्या का प्रत्यय लगा है, खा प्रत्यय लगा है, टाप प्रत्यय लगा है अथवा छा प्रत्यय लगा है। बताइए। प्रश्न संख्या 167। तो इसमें आपका खा प्रत्यय लगा हुआ है। अवार पारिणा में आपका कौन सा प्रत्यय है? खा प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये थोड़ा सा ऊंचे लेवल का प्रश्न है तो बहुत से अभ्यर्थियों को थोड़ा कठिनाई हो रही होगी। इससे पहले हमने वही है ना कि सरल से कठिन की ओर, तो वही टेक्निक हम भी अपना रहे हैं। पहले हमने सरल प्रश्नों को दिया हुआ है, तत्पश्चात ऐसे भी प्रश्न आपको जानना जरूरी होता है जो यूनिक है, जिनको आप कहीं मतलब बहुत रेयर मिलते हैं। तो इन सब प्रश्नों को भी, और चूंकि ये आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आयोग ने इन प्रश्नों को पूछा है, तो इसलिए मैं इन प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। चलिए स्त्रीत्व की विवक्षा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्त्रीत्व की विवक्षा में प्रयुक्त प्रत्ययों की संज्ञा है। कृत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं अथवा स्त्री प्रत्यय होते हैं। अभी हमने आपसे व्याख्या की है, अगले प्रश्न व्याख्या की थी कि स्त्रीत्व की विवक्षा करने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है। संज्ञा का मतलब होता है नाम, क्या नाम दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 168, तो उसे आपको स्त्री प्रत्यय करते हैं। स्त्रीत्व की विवक्षा जो करते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। प्रश्न संख्या 169। प्रश्न संख्या 169 कह रहा है कि
आजादी शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा आने वाला प्रत्यय है। जो आजादी शब्द हैं उनकी उन शब्दों को स्त्रीत्व यानी स्त्रीलिंग में बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय यूज करते हैं? क्या का प्रत्यय, क्या अण प्रत्यय, लेप प्रत्यय अथवा टाप प्रत्यय। तो जो आजादी शब्द हैं यानी आजादी गण में जो शब्द आते हैं पुल्लिंग शब्द, उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय यूज किया जाता है? तो उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए आपका लेप नहीं, अड़ भी नहीं, का भी नहीं, बल्कि कौन सा प्रत्यय यूज किया जाता है? आपका 169 का टाप प्रत्यय यूज किया जाता है। टाप जैसे अजा है, अजा को स्त्रीलिंग बनाने के लिए अजा अजा होगा, बाला बाला हुआ, अजा हुआ, बाला हुआ, चटका हुआ, ये सब टाप प्रत्यय लगाकर इनकी ये सब आजादी गण में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि आजादी गण में जो शब्द आते हैं पुल्लिंग शब्द, उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 170। प्रश्न संख्या 170 कह रहा है कि बाला पद में कौन सा प्रत्यय है? बाला पद में कौन सा प्रत्यय? क्या टाप प्रत्यय, का प्रत्यय, छा प्रत्यय अथवा खा प्रत्यय। तो बाला पद में अभी ही हमने उदाहरण बताया कि जैसे बाला है, ये कौन से गण में आता है आपका? तो जो बाला शब्द है वो आपका आजादी गण के अंतर्गत आता है बाल शब्द, और उसको टाप प्रत्यय लगाकर बाला बना गया, स्त्रीत्व विवक्षा हुई है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो टाप प्रत्यय। अजा में भी पूछा जाए तो टाप प्रत्यय। 171 प्रश्न संख्या 171 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 171 कह रहा है कि देवी शब्द में किस प्रकार के प्रत्यय का विधान है? डीप प्रत्यय, लिंग प्रत्यय, लीन प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। देवी शब्द है, देखिए देवी शब्द जो है देव शब्द, देव से देवी बना हुआ है, तो देव शब्द में आजादी गण में नहीं आता है, तो इसलिए इसमें टाप प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अब बताइए, देव से देवी बना हुआ है, स्त्रीत्व विवक्षा हुई है, तो जो आपके 3 प्रत्यय दिए गए हैं, नीस प्रत्यय, नीप प्रत्यय और नींग प्रत्यय, ये तीनों के तीनों प्रत्यय आपके स्त्री प्रत्यय की विवक्षा करने वाले प्रत्यय हैं। तो इनमें देवी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, ये आप बताइए। तो देवी शब्द जो है आपका, देवी शब्द में आपका डी प्रत्यय लगा हुआ है, डी प्रत्यय लगा हुआ है, जिससे देवी शब्द बना। प्रश्न संख्या 172। प्रश्न संख्या 172 कह रहा है कि गौरी में प्रकृति एवं प्रत्यय है। गौरी, अभी आपने देवी पढ़ा था, अब कह रहे हैं कि गौरी शब्द है, इसमें कौन सी प्रकृति है और कौन सा प्रत्यय लगा है। यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना है, तो पहले पुल्लिंग क्या था, मूल रूप इसका क्या था, और जिसमें प्रत्यय जोड़ करके गौरी शब्द बनाया गया है। क्या गौर और रीप प्रत्यय, क्या गौर और नींग प्रत्यय, क्या गौर या रीस प्रत्यय। आप बताइए इनमें से कौन सा, गौर नीप प्रत्यय, गौड़ रीस या गौड़ नींग प्रत्यय। गौरी शब्द में का प्रकृति और प्रत्यय क्या है, यानी मूल शब्द क्या था और उसमें कौन सा प्रत्यय जोड़कर गौरी शब्द, स्त्रीलिंग गौरी शब्द बनाया गया है। 172 का ऑप्शन नंबर सी होता है। गौर धर्ण ढीस प्रत्यय जोड़ा गया है और जिससे बना है आपका क्या, गौरी शब्द। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 173। प्रश्न संख्या 173 कह रहा है कि कुमारी से संबद्ध प्रत्यय है। कुमारी से संबंध यानी कुमार शब्द से कुमारी बना है, यानी कुमार पुल्लिंग शब्द था और कुमार से कुमारी बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो वो कौन सा स्त्री प्रत्यय है जिसका प्रयोग किया गया है कुमारी शब्द बनाने के लिए? क्या डीप का, क्या डींग का, क्या तिप का, क्या डीस का। देखिए तिप प्रत्यय जो है, तिप तसजी, ये सब जो है धातु रूप के साथ जुड़ते हैं, तो सबसे पहले ये काट दीजिए। स्त्रीत्व विवेचन नहीं करता है, ताकि तीनों प्रत्यय करते हैं। तीनों प्रत्यय में से कुमारी शब्द बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? तो कुमार इसका मूल प्रकृति है, और इसमें प्रत्यय जो आपका जुड़ा है वो कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? आपका प्रत्यय जुड़ा है नीस प्रत्यय जुड़ा है ना। ऑप्शन नंबर डी की तरफ आपका उत्तर जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 174 और आज का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 174 आज का आखिरी प्रश्न, त्रिलोकी में किस प्रत्यय का विधान है? त्रिलोकी में किस प्रत्यय का विधान है? क्या डीस है, क्या डीप है, डीप है, क्या डीस है, या डिंग प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिलोकी में किस प्रत्यय का विधान किया गया? 174। प्रश्न संख्या 174 और प्रश्न संख्या 174 त्रिलोकी में आपका लीप प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर नए प्रश्नों के साथ और नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आशा कर रही हूँ कि आप सभी अपनी पूर्व में परीक्षा में जो भी अच्छा किया
अभ्यर्थियों ने भी अच्छा किया उनके लिए भी, और जिन्होंने अच्छा नहीं किया किसी कारणवश 1-2 नंबर से उनको लग रहा है कि रुक जाएगा या फिर पेपर लीक की जो समस्या आ रही, इन सबको आप प्राथमिकता ना देते हुए आप अपनी अगली तैयारी की प्राथमिकता देते हुए अपनी पढ़ाई में पुनः लग गए होंगे। ऐसा मैं मानती हूँ और आपको करना भी यही चाहिए, क्योंकि निरंतर जो अभ्यास होता है ना, बारंबारता जो होती है वो आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुँचाती, सफलता की सीढ़ियों से ले जाकर आपको मंजिल तक पहुँचाती है। तो इसलिए आप अपनी बारंबारता को मत छोड़िए, तब तक मत छोड़िए जब तक कि आपको आपका लक्ष्य ना प्राप्त हो। और ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए कि अब सीटेट में ये हम क्लियर कर लिए तो अभी नहीं पढ़े, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो जोश है वो जोश बराबर रहेगा, भले आप 1 घंटे पढ़िए, आधा घंटे करिए, 15 मिनट पढ़िए, लेकिन आपकी जो बारंबारता कंटिन्यूस आप करते रहिए अपने कार्य को, चाहे मतलब कम ही समय के लिए आप अपने आप को दीजिए, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, इतना तो सबके पास समय होता है। तो आप इतने मतलब अपनी पढ़ाई को बनाए रखिए। और इसी शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। यदि मेरे द्वारा बताए जा रहे कंटेंट आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। नमो नमः, नमः संस्कृत।